हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 11th की अकाउंट्स में हम एक चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम था जर्नल एंट्रीज। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं लास्ट 3 क्लासेस में। आज हमारी 4th क्लास है, तो इसमें कुछ और टॉपिक के ऊपर जर्नलाइज करेंगे हम। मैंने ऑलरेडी 7 ट्रांजेक्शन लिखी है। ये 7 ट्रांजेक्शन को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, पेपर में जो है जर्नल एंट्री का क्वेश्चन जो आता है उसमें वो डिफरेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, हर क्लास में एक नया टॉपिक लेके आता हूं। लाइक हमने पहले बेसिक सीखा, फिर हमने डिस्काउंट सीखे, 2 तरह के, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। फिर हमने कुछ और कॉन्सेप्ट सीखे। आज फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट है, बट जो गोल्डन रूल्स है वो हर कॉन्सेप्ट में सेम है। उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए और कुछ एंट्री करना सीखते हैं आज। सबसे पहली एंट्री देखो क्या है, गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने गुड्स चोरी कर लिए। बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब गुड्स आते हैं तो हम परचेज लिखते हैं, जब गुड्स जाते हैं तो सेल्स लिखते हैं। बट यहां पे गुड्स गए तो हैं, पर उनके जाने पे हमें पैसा नहीं मिला। सेल्स कब लिखते थे, जब पैसा मिलता था बदले में। यहां पैसा नहीं मिला तो सेल वर्ड यूज नहीं हो सकता। पहले तो हम डेबिट का रूल लगाते, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या कुछ आया? नहीं, गुड्स चोरी हो गए। दूसरा रूल, डेबिट द रिसीवर, हमें नहीं पता। तीसरा रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्या ये लॉस है हमारे लिए? जी, तो इस लॉस का नाम लिखते हैं डेबिट में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस के नाम से क्या आएगा? पहली ट्रांजेक्शन, लॉस बाय थेफ्ट, डेबिट टू परचेज। लास्ट क्लास में समझाया था कि वर्ड परचेज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे गुड्स चले गए और बदले में पैसे भी नहीं आने, इसीलिए वर्ड परचेज लिखा हमने। यहां पे नरेशन आएगी। क्या नरेशन आएगी? बीइंग गुड्स स्टोलन, बीइंग गुड्स स्टोलन, इतनी सी नरेशन भी लिख सकते हैं हम। आगे चलते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहां पे चोरी हो गई, यहां पे आग लग गई। दोनों में लॉस है, वहां पे भी लॉस डेबिट हुआ, यहां पे भी नुकसान है। तो तीसरा रूल लगेगा, लॉस बाय फायर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस के हिसाब से लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसमें भी गुड्स गए ना, तो क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा, ये अमाउंट कितना था? पहली एंट्री का 5000, 5000। दूसरी एंट्री का 10,000, 10,000। बट दूसरी एंट्री में कुछ और भी लिखा है। देखो बेटा क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम। इंश्योरेंस करवा रखा था अपने स्टॉक का, जिस स्टॉक में आग लगी उसका इंश्योरेंस हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सिर्फ 7,000 का। पर हमने इंश्योरेंस कंपनी से मांगा कितना होगा? पूरा जितना नुकसान हुआ 10,000 का। तो देखो एंट्री क्या होगी, जो लॉस था, ये लॉस एक्चुअल में लॉस नहीं रहा। ये लॉस हमें अब कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो डेबिट हम किसे करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये जो आग से लॉस हुआ था, ये लॉस हमारा यहां डेबिट हुआ था, यहां क्रेडिट हो गया क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। पर किससे लेंगे हम? इंश्योरेंस कंपनी से। लिख देंगे बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। कितना? हमने डिमांड तो पूरी करी होगी 10,000 से, बट इंश्योरेंस कंपनी ने दिया कितना बेटा? सिर्फ 7,000। तो एक और एंट्री होगी। ये 3 एंट्री का कॉम्बिनेशन होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ध्यान से देखेंगे बेटा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने थे, उसको ऊपर डेबिट किया, यहां क्रेडिट कर दिया। कितने लेने थे इंश्योरेंस कंपनी से? 10,000। उसने दिए कितने? सिर्फ और सिर्फ 7,000। बाकी 3,000 उसने नहीं दिए। वो क्या हो गया हमारा? डेबिट में डिफरेंस आ गया, लॉस है 3,000 रुपए का। इसके लिए याद रखना, आप हमेशा लिखते हैं एक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा सर? बेटा ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सारे प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर ये प्रॉफिट होता तो वो क्रेडिट में आता, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में आता, नाम यही लिखा जाता। नुकसान है तो डेबिट में आ गया, क्योंकि डेबिट ऑल लॉसेस होने थे। ठीक है बेटा, ये 3 एंट्री का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखना। आगे चलते हैं। परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख इन कैश। हमने मशीनरी खरीदी है, तो हमारी थर्ड एंट्री डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आई है ना। अगर गुड्स होते तो परचेज वर्ड लिखा जाता, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की है मशीनरी? 1 लाख रुपीस की मशीनरी है हमारी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तो बहुत सिंपल एंट्री है। मशीनरी आई, कैश गया। दूसरा, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। बेटा आपको बताया था डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होना। मशीनरी पे डेप लग रहा है 5% का, हमारे लिए नुकसान है। वेरी गुड, उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, इसका मतलब लॉस है। और अभी बताया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, वो डेबिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ये हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि इससे मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। कितने से? इसका 5%, यानी कि 5000। 1 लाख का 5%। आगे चलते बेटा, ध्यान से सुनना। पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी इंस्टॉल कराने पे खर्चा हुआ। आप सोचो, आप कंप्यूटर लेके आए 25,000 का, उसने कहा कि भैया घर जाके सेटअप करके दूंगा, तैयार करके ऑन करके दूंगा, उसके 2,000 रुपए और लगेंगे। तो आप क्या कहेंगे, सर मुझे तो ये 27,000 का पड़ गया ना। आप मशीनरी में ही उसकी इंस्टॉलेशन जोड़ देते हैं, तो यहां पे जो मशीनरी थी उसमें उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड करते हैं। तो इसमें ही एंट्री क्या हो जाएगी, ये इंस्टॉलेशन भी मशीनरी की वैल्यू में जुड़ेगा। तो हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ बच्चे इसको इंस्टॉलेशन लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। बेटा ये मशीनरी की वैल्यू में ही जुड़ता है, तो एंट्री सेम होती है। बस आप नरेशन से बता सकते हैं, बीइंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड। यहां क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। कितना था इंस्टॉलेशन? 2000। आगे चलते हैं बेटा, लास्ट 2 एंट्रीज। बस छोटी छोटी क्लासेस है, प्लीज साथ साथ करते रहो, साथ साथ एक एक दो दो क्वेश्चन करते रहना, आपकी अकाउंट्स बहुत अच्छी चलती रहेगी प्लीज। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या होता है बेटा? कैपिटल आप सब जानते हैं, वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में लगाया। आपने पैसा लगाया है, आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, आपको पता है अकाउंट्स में एंट्रीज किसके हिसाब से होती है? मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, सारी एंट्री होती है ओनर के हिसाब से या बिजनेस के हिसाब से? बिजनेस के हिसाब से। अब ध्यान से सुनना, आपने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, आप ओनर है ना, तो आप उस पर इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि बिजनेस को देना पड़ेगा। आपको तो मिलना है पर बिजनेस देगा। अब बिजनेस आपको इंटरेस्ट दे रहा है आपकी कैपिटल पे, तो बिजनेस के लिए क्या है वो? खर्चा। और खर्चा हमेशा डेबिट क्यों होता है? हमने रूल पढ़ा है, थर्ड रूल क्या कहता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड या पेड? अलाउड। पेड इसलिए लिख सकता क्योंकि अभी कैश में पे नहीं किया। कितना बेटा? 1500। होपफुली एंट्री समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई, एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा सुने बेटा। कैपिटल क्या होती है? वो पैसा जो ओनर ने, यानी कि आपने बिजनेस में लगाया है। अब आपने पैसा दिया है बिजनेस को, तो आप उस पर इंटरेस्ट लेंगे। हमें एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मिलना है, यानी कि बिजनेस को देना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना, वहां से रूल लगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो डेबिट हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अब सुनते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये बिल्कुल अपोजिट चलेगा इसके। क्यों? ड्रॉइंग्स क्या होती है? वो पैसा जो ओनर ने, यानी आपने बिजनेस में से लिया है। अब आप अपने घर खर्चे के लिए पैसा ले गए बिजनेस में से, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को, यानी कि बिजनेस को पैसा
मिलेगा तो बिजनेस के लिए क्या है, वो फायदा या नुकसान? वेरी गुड, बिजनेस को मिलेगा तो उनके लिए फायदा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या बनाएंगे, सॉरी चलो पहले एंट्री बना लेते हैं, बिजनेस को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग से मिल रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, मिला है ना। चलो यहां पे मैं दोबारा इसको क्लेरिफाई कर देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये था कैपिटल। होपफुली बेटा, अच्छा ये आपको ट्रांजैक्शन सारी समझ आई होंगी होपफुली, बस मैं इसको यहाँ पे आप टोटल कर लेंगे अपने आप। इसमें अगर कोई भी कॉन्सेप्ट या किसी भी एंट्री में डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय।